फोनोलॉजी यानी वर्ण विचार। बच्चों, एक सुव्यवस्थित, संगठित, मार्मिक एवं रचनात्मकता पूर्ण वाक्यों की रचना शब्दों द्वारा तथा शब्दों की रचना वर्णों द्वारा की जाती है। अतः भाषा को हम जिन ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित करते हैं उन्हें एक विशेष चिन्हों द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण या अक्षर भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। परिभाषा: भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे छोटा आ, पा, ना, चा, मा, रा, या, सा आदि। परिभाषा: भाषा की वो लघुत्तम इकाई जो मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के चिन्ह के रूप में विद्यमान है वर्ण या अक्षर कही जाती है। वर्णमाला: वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णों के निश्चित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में कुल 49 वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। परिभाषा: वर्णों के निश्चित एवं व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। हिंदी भाषा में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर मीन्स वोवेल्स, जिन वर्णों के उच्चारण में हम अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा हमारे मुख की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर इनके 3 भाग होते हैं। स्वर वर्ण के भेद: रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। रस्व स्वर मीन्स शॉर्ट वोवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का 5वां भाग अर्थात 1 मात्रा का काल लगता है उसे रस्व स्वर कहते हैं। ये आकार में भी अन्य स्वरों से छोटे होते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 बताई गई है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ। शॉर्ट वोवेल्स के बाद हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर मीन लॉन्ग वोवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का काल लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं यानी लॉन्ग वोवेल्स। इन्हें गुरु भी कहा जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत इनकी संख्या 7 बताई गई है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर यानी लॉन्गर वोवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में रस्व स्वर से 3 गुना अर्थात 3 मात्रा का काल लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह, वोवेल्स साइंस। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ लिखा जाता है तब वहां व्यंजन वर्ण के साथ स्वर निर्धारित मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वर के प्रतीक चिन्हों के रूप में कुछ मात्राएं निर्धारित की गई हैं। ये मात्रा निश्चित होती है जो अधूरे व्यंजन के साथ लगाकर उन्हें पूर्णता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण करने में वायु सीधे कंठ से बाहर नहीं आती। हिंदी भाषा के अंतर्गत व्यंजन की संख्या 39 बताई गई है। व्यंजन के भेद यानी काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन यानी म्यूट्स, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पूर्व कंठ, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ्य, दांत आदि का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं जो 5 वर्गों में विभक्त है। वे इस प्रकार हैं। नंबर 2 हमारा है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर जाकर एक झटके के साथ आगे गिर जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ा, ढ़ा आदि। नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन।
यानी सेमी कॉन्सोनेंट्स। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाती है। इन्हें अधिस्वर भी कहा जाता है। इन व्यंजनों का निर्माण स्वरों के आपसी सहयोग से हुआ है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 बताई गई है, या, रा, ला, वा। नंबर 4 हमारा पॉइंट है ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलेंस। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है किंतु मुख के कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं करते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे शा, शा, सा, हा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयोगवा यानी आफ्टर साउंड्स। हिंदी वर्णमाला में निहित वे वर्ण जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं वे आयोगवाह कहलाते हैं। आयोगवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो मेल न होने पर भी साथ रहे, जैसे अंग, आह। अर्थात अंग और आह ऐसे शब्द हैं जो स्वर और व्यंजन न होने पर भी इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं। आयोगवाह ध्वनियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ आफ्टर साउंड्स। आयोगवाह ध्वनियों के 3 प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वर का उच्चारण स्वर के उपरांत किया जाता है तथा इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि का संचार होता है। लिखते समय स्वर तथा व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नंदा, मंगल, कंठ, गंगा आदि। अनुनासिक चिन्ह का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये समस्त स्वरों के साथ उच्चारित किया जा सकता है। विसर्ग को भी स्वर और व्यंजन के अंत में प्रयोग किया जाता है तथा संस्कृत के मूल शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण लगभग हा के समान ही किया जाता है। आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।